हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जेई 2021 या जेई 2022 की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बैच जो है एटीपी स्टार आपके लिए लेके आ रहा है। जेई 2021 के लिए एकलव्य का अगला बैच चालू होने वाला है, जो बहुत ही फेमस कोर्स है एटीपी स्टार का, स्टूडेंट्स को बेहद पसंद आ रहा है। उसके अलावा वॉरियर फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2021 का अगला बैच आएगा। एंड गाइस 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए चैंपियन का नया बैच, चैंपियन कोर्स का नया बैच जल्दी से आने वाला है। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हो, इस पर्टिकुलर बैचेस के अंदर प्लान्ड कोर्स मिलता है, लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो फैकल्टी से, पर्सनली आप फैकल्टी से गाइडेंस भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर, क्लासरूम टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होती है एंड कोटा की एस्टीम्ड फैकल्टी उसमें आपको पढ़ाती है। मैं भी आपको केमिस्ट्री उसके अंदर पढ़ाता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उन एक्सक्लूसिव बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी बैच को जो जेई 2021 के लिए या 2022 के लिए है, तो मेक श्योर नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल करें। इस गूगल फॉर्म को फिल करने का फायदा क्या है? यू विल बी एबल टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट कोड आपको मिलेगा। और वो आप कब अप्लाई कर पाएंगे? हाँ, जब एनरोलमेंट स्टार्ट होगा। एनरोलमेंट स्टार्ट कब होंगे गाइस? 31 जुलाई को। एंड क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? 4 अगस्त को। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द वीडियो एंड मेक श्योर आप गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो अपना चैप्टर होता है वेक्टर, उसकी तुम्हें पता है कि इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार जो एक या दो क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर से हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी वैरायटीज है जिसको बच्चे जेई मेन या फिर एनटीए की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा उसको कवर करता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। क्लियर गाइस? तो चलिए देखो, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, अपने पास में एक 3 वेक्टर्स हैं, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर। इनके बारे में देखो एक ये रिलेशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहां से इसको हमें सोल्व करना चाहिए। ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी ना, तो इस टाइप के अपने पास में क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है वेक्टर्स का। ठीक है, तो इसका पता होना चाहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट जो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, सॉरी ये क्या बन जाएगा अपने पास में, यहां पे आ जाएगा क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर और बाहर आ गया पी वेक्टर, प्लस में ये साथ में लिखा हुआ है क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग आ रहा अपने पास में। अब देखो दोनों साइड में क्या होगा बच्चों कि पी वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो राइट हैंड साइड में पी वेक्टर के कोफिशिएंट्स के इक्वल होगा। समझ रहे हो बात? और क्यू वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो इधर क्यू वेक्टर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। तो चलिए देखो, क्यू वेक्टर के साथ में इधर से क्या आ रहा है, ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना, क्यू वेक्टर के साथ में क्या आएगा, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर, माइनस में बन रहा है क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर और ये लीजिए पी वेक्टर इज इक्वल टू ये। अब देखो क्यू वेक्टर वाले कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्यू वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और राइट हैंड साइड में बच्चों ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर इतनी चीज? चलिए अब पी वेक्टर के कोफिशिएंट को देखो अगर कंपेयर करें तो इस साइड से आ रहा अपने पास में माइनस में क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर, इधर से देखो जरा पी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, 14 माइनस 4x माइनस में 6y। ये बच्चों इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो देखो क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड में पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, यहां क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 14। क्लियर? चलिए अब देखो दूसरे अपने पास में रिजल्ट के पास में चलते हैं, और यहां पे अपने पास में ये कंडीशन गिवन है। अब देखो P डॉट R की वैल्यू अपने पास में है, तो यहां पे क्या करना चाहिए इस इक्वेशन बच्चों, दोनों साइड R वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, तो ये अपने पास में लिखा हुआ है R वेक्टर डॉट R वेक्टर। हमने क्या किया, इसको R वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो ये जरा देखो अपने पास में दोनों साइड से कैंसिल आउट। इसका मतलब कि P वेक्टर डॉट R वेक्टर जो उसकी वैल्यू आ गई 1, और P डॉट R की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और प्लस में 14। ये बच्चों इस साइड आएगा तो क्या बन गया, 13 इज इक्वल टू 0। अब ये इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से ये 0 कब बनेगा, जब ये भी 0 और ये भी 0, यानी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू बच्चों यहां से कितनी मिलेगी 3। तो x प्लस y अपने को देखो यहां फाइंड करना था, तो इसका आंसर आ गया 5।
क्लियर? चलिए फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, P एंड Q आर टू पॉइंट्स इन XY प्लेन। XY प्लेन में अगर बच्चों कोई भी दो पॉइंट्स हैं तो उनको देखो हम ऐसे लेट कर सकते हैं कि P जो है उसको बोल दिया सपोज कुछ x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सिमिलर वे में जो पॉइंट Q है उसको बोल दिया x2 j कैप प्लस x2 i कैप प्लस y2 j कैप। XY प्लेन में ऐसे हम पॉइंट लेट करते हैं। और ये बोला गया कि P और Q पॉइंट जो दोनों इस कर्व पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सच दैट OP वेक्टर बच्चों क्या होगा, O ओरिजिन है अपने पास में, तो OP वेक्टर जो P वेक्टर के इक्वल होगा। अब OP वेक्टर को i कैप से मल्टीप्लाई करने पे बोला कि 2, तो यहां पे ये जो P वेक्टर है इसको i कैप से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा x1 बच्चों अपने को गिवन है 2। सिमिलर वे में OQ वेक्टर जो उसको i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब x1 और x2 आ गया तो x1 की वैल्यू अगर यहां पे डालेंगे तो क्या मिलेगा y1, और x2 की वैल्यू जब बच्चों यहां पे डालेंगे तो क्या मिलेगा y2। तो ये देखो दोनों चीजें अपने को मिल रही हैं y1 एंड y2। चलो अब आगे देखो इसने क्या बोला गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर। देखो बच्चों OP वेक्टर क्या होगा, ये वाला, OQ वेक्टर ये वाला, तो ये क्या मिला x1 प्लस x2 i कैप प्लस y1 प्लस y2 j कैप, ये अपने पास में आ रहा है इज इक्वल्स टू, ये गिवन है बच्चों 2m। अब इसका मैग्नीट्यूड देखो क्या होगा, रूट ओवर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m, ऐसा मिल गया। अब जरा देखो x1 प्लस x2 कितना है 0, तो ये सिंपली आ गया मोड ऑफ y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2m। अब बच्चों मोड y1 कब मिलेगा, सपोज ये फंक्शन जो वो अपने पास में लिखा हुआ fx के इक्वल, तो अगर x की वैल्यू हम 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा y1 मिलेगा, तो ये आ गया f ऑफ 2 प्लस f ऑफ -2। y2 कब मिलेगा बच्चों, जब x2 की वैल्यू -2 यहां डालेंगे इज इक्वल्स टू 2m। अब तो क्वेश्चन खत्म, x की वैल्यू एक बार बच्चों यहां पे 2 डाल दो और एक बार -2 और ये डाल के ऐड कर दो, तो क्लियरली दिख रहा है कि जिसमें भी x की पावर ओड है वो सारी टर्म्स क्या होंगी, कैंसिल आउट। तो सिंपली अपने पास में बचेगा क्या, यहां से 5 यहां से 5 इज इक्वल्स टू 2m। तो m की वैल्यू जो m में अपने को देखो फाइंड करना था, तो m कितना मिल जाएगा 5। क्लियर है? चलिए फिर देखो और नेक्स्ट अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। यहां बोला गया कि v1 और v2 दो वेक्टर्स हैं अपने पास, सच दैट v1 वेक्टर गिवन है और v2 वेक्टर गिवन है। अब देखो अल्फा और बीटा में बच्चों एक रिलेशन अपने पास यहां से इस टाइप से गिवन है। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो, एक टर्म को देखो, अगर मैं दूसरी साइड लेके आऊं तो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू में साइन बीटा। इसको इस साइड लेके आए तो ये बन गया कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 3, ऐसा लिखा हुआ है। अब अगर तुम गौर से देखो तो v1 और v2 वेक्टर जो अपने पास में बच्चों गिवन है, v1 और v2 वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो इसको मैंने लिखा v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 3। अब v1 डॉट v2 होता क्या है अपने पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर। सपोज v1 और v2 वेक्टर के बीच में का एंगल जो है दैट इज थीटा, तो ये बन गया cos थीटा इक्वल्स टू 3। कोई डाउट नहीं यहां तक? चलो अब v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में बच्चों हम बात करते तो क्या होगा, i कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये देखो 4 इंटू इसका बच्चों स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा दैट इज 1 प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा दैट इज साइन 2 अल्फा, और j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर किया तो 1। v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो यहां से बच्चों cos थीटा जो उसकी वैल्यू क्या आ गई, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो ये बन रहा 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 साइन 2 अल्फा, ऐसा आ गया। अब बच्चों एक चीज को यहां से बड़े ध्यान से समझना, यही इस पूरे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने को पता है कि साइन 2 अल्फा जो वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका मतलब 5 प्लस 4 साइन 2 अल्फा जो वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 9। साइन 2 अल्फा की वैल्यू ऑलवेज 1 या 1 से कम। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 या 4 से कम, 5 ऐड करोगे तो 9 या 9 से कम। अब अगर इस पूरे पार्ट का यहां पे
यहां पे देखो 9 में अगर इस पूरे पार्ट का डिवाइड करोगे तो हमेशा बच्चों क्या आएगा, वो ये क्या आएगा, 9 से छोटे नंबर से या 9 से अगर डिवाइड करते हो तो ये जो पूरा पार्ट है वो अपने पास में यहां से देखो क्या आ रहा है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जबकि अपने को पता है बट cos थीटा जो वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब यहां पे cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 1। तो ये देखो अपने को मिल गया cos थीटा इक्वल्स टू 1, और cos थीटा 1 कब होगा, जब sin 2 अल्फा की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, 1। और sin 2 अल्फा की वैल्यू 1 कब मिलेगी, जब अल्फा की वैल्यू होगी अपने पास में पाई बाई। तो अल्फा अपने को मिल चुका, अब क्या फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है। अब देखना बीटा को फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से इस वाले रिजल्ट को ध्यान से देखो, साइन अल्फा, साइन पाई बाई 4 कितना होगा, 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज √2। तो ये बन गया 2√2 साइन बीटा, 2√2 साइन बीटा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3। अब बच्चों अगर अपने को tan बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो पूरी इक्वेशन को cos बीटा से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 2√2 tan बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 sec बीटा। ऐसा दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो ये देखो 8 tan स्क्वायर बीटा प्लस 1, साथ में क्या आएगा 4√2 tan बीटा इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर किया तो 9 sec स्क्वायर बीटा। सेक स्क्वायर बीटा को बच्चों क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ऐसा आ गया। चलो तो अब देखो ये पूरा पार्ट जो वो क्या बनेगा, इधर से 8 tan स्क्वायर बीटा उधर गया तो उधर 9 था ऑलरेडी, तो ये आ गया tan स्क्वायर बीटा माइनस 4√2 tan बीटा, और साथ में क्या आएगा एक 9 माइनस 1 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा का पूरा देखो जो एक्सप्रेशन लिखा वो किसका लिखा हुआ है, tan बीटा माइनस 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यानी कि tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan बीटा की वैल्यू आ गई 2√। ये बच्चों अब यहां पे फाइंड कर दो, 3 tan स्क्वायर अल्फा कितना हो गया 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर बीटा करेंगे तो ये आ गया 8, तो ये 8 इंटू 4 32, 32 प्लस में 3 जो वो कितना हो जाएगा 35। यही बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में। चलिए फिर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला गया कि वेक्टर v इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस। तो सिंपल सी चीज है बच्चों, अगर एक वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर लिखा गया है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब a क्रॉस b अपने को फाइंड करना आना चाहिए, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो वो क्या होगा, i कैप j कैप k कैप, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये आ गया 2 माइनस 3 और 1, यहां पे 1 माइनस 2 3, तो i कैप के साथ देखो क्या बना, -9 प्लस 2 -7 i कैप, फिर माइनस j के साथ बनेगा 6 माइनस 1 यानी -5 j कैप, k कैप के साथ में क्या आएगा -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 कितना होता है -1। ये a क्रॉस b है, तो देखो v वेक्टर जो वो क्या आएगा माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ 7 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस k कैप। अब देखो लैम्डा फाइंड करने के लिए उसने एक रिजल्ट ये भी गिवन है, v वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 7 k कैप इज इक्वल्स टू 10। तो v वेक्टर को बच्चों इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ गया माइनस लेमडा को हमने ले लिया बाहर, 7 प्लस 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 10। तो लैम्डा जो उसकी वैल्यू देखो यहां से कितनी आ रही है -1। अब लैम्डा मिल गया तो वी वेक्टर मिल गया, वी वेक्टर कितना आएगा -1 यहां पे डाल दो, तो 7 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस k कैप। और v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बच्चों फाइंड करना था, तो 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 ये कितना बनेगा देखो 60, 69, 74 एंड 71, 75, ये इसका क्या हो जाएगा अपने पास में फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो मजा आ रहा है, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी बच्चों एम अपना क्या है कि जल्दी से जल्दी एक प्रॉब्लम को तुम कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, टाइम जो है उसकी भी लिमिटेशन होती है, और डिफरेंट वैरायटीज के हम जितना जल्दी सोल्व करें उतने ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों कर पाएंगे। ठीक है, चलो
ये देखो यहाँ पे एक दिखने में बहुत बड़ा सा और भयानक सा एक्सप्रेशन है। ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, देखने में लगता है बड़ा सा, बट उसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये अपने पास में किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा। तो बस तुम्हें इसको ओपन करना आना चाहिए। क्या होता है ये, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस यहां पे आएगा ए डॉट बी सी वेक्टर। अब ए वेक्टर ये सब अपने को पता है। एक एक्सप्रेशन को बच्चों तुम ओपन कर लो, बाकी को उसी के अकॉर्डिंग तुम जनरलाइज कर सकते हो, वहीं से दिख जाती है चीजें। तो देखो यहां पे क्या होगा, ए डॉट सी यानी कि आई डॉट आई, आई डॉट आई, फिर ये बच्चों क्या हो रहा है इसके साथ में बी वेक्टर। बी वेक्टर कौन है, ए वेक्टर माइनस में जे का, फिर बीच में माइनस साइन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या है, दिस डॉट दिस, तो ये आ गया आई वेक्टर डॉट ए, सॉरी आई कैप डॉट ए वेक्टर माइनस में जे कैप, और यहां पे कौन मल्टीप्लाई, सी, सी का मतलब आई कैप। ये लीजिए, ऐसा ये एक्सप्रेशन है। अब देखो आई डॉट आई जो वो तो 1 हो गया, तो ये आ गया ए वेक्टर माइनस में जे कैप, ए वेक्टर माइनस में जे कैप। अब देखो ए जो है वो एक बार आई कैप के साथ में इसका क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये आ गया ए वेक्टर डॉट आई कैप, ठीक है। साथ में आई का जे के साथ डॉट, आई का जे के साथ डॉट बच्चों कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है। ये आ गया आई कैप, ठीक। चलो अब देखो सिंपल वे में, अब सारी चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम एक एक करके सबको सोल्व करोगे। देखो ध्यान से, यहां a माइनस में j था तो यहां पे a माइनस j, यहां पे a माइनस में k है तो ये क्या बनेगा, a वेक्टर माइनस k कैप, बीच में माइनस साइन। यहां पे कौन आ रहा है, a वेक्टर, तो a वेक्टर इसका मतलब यहां पे भी आएगा। डॉट i का मतलब है जो बाहर वेक्टर था वो, तो डॉट i कैप और बाहर i कैप, खत्म। ये वाला एक्सप्रेशन में बताइए क्या आएगा, यहां पे a वेक्टर माइनस i कैप, क्योंकि बच्चों प्रॉब्लम को जल्दी सोल्व कैसे करते हैं ये चीज अपने को मेनली सीखना है। माइनस यहां पे देखो a डॉट i था तो यहां पे क्या आएगा, a डॉट k कैप और बाहर लीजिए k कैप। अब इन सबको ऐड करना, तुम्हें इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो देखो जरा क्या बन रहा है, ऐड करोगे तो क्या बन रहा है, एक तो a वेक्टर आ रहा है 3 टाइम्स, तो ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। एक क्या आ रहा है, i j k, तो माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और क्या आ रहा है, अच्छा a को i से डॉट करें, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, a वेक्टर जो उसका i के साथ डॉट प्रोडक्ट, a का i के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, x आएगा, यानी कि x i कैप। a का, सॉरी यहां पे क्या था, j कैप, j कैप, j कैप ये था, a का j के साथ डॉट करेंगे तो कितना आएगा, y, फिर से उसका j कैप है तो y j कैप, और लास्ट वाला j k कैप। और ये बच्चों क्या था, a वेक्टर था, इसका मतलब ये सारा जो पार्ट है वो क्या बन गया, a वेक्टर, तो माइनस a वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहां से जरा a वेक्टर क्या आ गया, 1/2 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब क्या फाइंड करना था, ये तुम्हें a वेक्टर गिवन था, तो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z, सभी के सभी बच्चों कितने आ चुके हैं, 1/2। अब वो वहां पे डाल दो तो 8 इंटू एक्स क्यूब बनेगा 1/8, xy बनेगा 1/4, और zx जो वो कितना बनेगा, 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, क्या आ गया 1। यही बच्चों इसका क्या होगा अपने पास में फाइनल आंसर, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां अपने को बोला गया कि 3 वेक्टर्स हैं, a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, और ऐसे p q r वेक्टर, 3 वेक्टर ऐसे बच्चों इसने डिफाइन कर रखे हैं। If the volume of parallelopipe determined by ABC is V1, तो V1 का जो वेक्टर, ये वॉल्यूम अपने को बच्चों लिखना आना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, बॉक्स ऑफ ABC, पैरेललोपाइप का वॉल्यूम अपने पास में क्या होगा, बॉक्स ऑफ ABC। उसके बाद में पैरेललोपाइप डिटरमाइंड बाय PQR इज V2। V2 वेक्टर क्या लिखेंगे, V2 जो वॉल्यूम है वो क्या आएगा, वो आएगा अपने पास में PQR, इनका बॉक्स प्रोडक्ट। अब V1 और V2 में अपने को एक रिलेशन दे रखा है, तो वहां से K जो फाइंड करना है। तो देखो एक तरीका तो अपने पास में क्या होगा कि तुम यहां से ABC को कुछ मान लो, जैसे कि A1, A2, A3 ये सब, और यहां से इनमें सब में वैल्यू पुट कर दो उसको, तो मिल जाएगा। दूसरा देखो बच्चों, ये जो V2 अपने पास में है, इसमें क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट, और बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, डिटरमिनेंट की वजह से हम फाइंड करते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है
कि P डॉट Q क्रॉस R वेक्टर। तो एक वे तो वही वापस से है कि तुम ये सब फाइंड करो, इसका इससे के साथ डॉट वो सब, बट वो कैलकुलेशन बहुत लेंथी होगी। तो देखो जब भी इस टाइप के अपने पास में 3 वेक्टर हैं और इनका बॉक्स तुम्हें लिखना है, इनका बॉक्स अगर तुम्हें V2 लिखना है तो वो कैसे लिखोगे? जो भी बच्चों इनके कोफिशिएंट्स हैं, जो भी इनके कोफिशिएंट्स हैं उनका सबसे पहले यहां पे तुम डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। तो 1 1 -2 3 -2 1 और ये मिल गया 1 -4 2। ठीक है, चलिए साथ में क्या आएगा? साथ में बच्चों अगर ABC के अपने पास में वापस से वही अगर ABC वेक्टर अपने पास में गिवन है A1 i कैप प्लस A2 j कैप, तो उन सब का डिटरमिनेंट आएगा, यानी कि वो क्या आएगा? ABC। ऐसे ये बच्चों V2 आ गया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, V1 लिखा हुआ है। तो देखो जरा क्वेश्चन को कितना जल्दी खत्म हमने कर दिया, बस थोड़ा सा सोचना होता है। अब ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि ये जो PQR का बॉक्स है उसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखो ये जरा कितना आएगा, 1 इंटू -4 प्लस 4, फिर -1 इंटू में 6 -1, फिर -2 इंटू -12 और बच्चों ये कितना आएगा? -12 प्लस 2 ऐसा आएगा। और ये साथ में लिखा हुआ ABC का बॉक्स प्रोडक्ट, वो क्या था? वॉल्यूम V1 था। तो जरा देखो V2 की वैल्यू अपने पास में क्या होगी? ये बन गया 0, 6 -1 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5, यहां पे क्या बनेगा? 10 को हम -10 इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 V1। तो ये देखो जरा V2 जो उसकी वैल्यू क्या आ गई? 15 टाइम्स ऑफ V1। तो K ही अपने को फाइंड करना था, K की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, आसान है। तो आसान तभी है बच्चों जब कैलकुलेशन तुम इजी वे में करोगे। चलिए नेक्स्ट, यहां देखो बोला गया ABC भी 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 4 5 रेस्पेक्टिवली, और इसके बाद में एक रिजल्ट ये गिवन है। अच्छा देखो सबसे पहली चीज तो यहां पे बॉक्स के बारे में समझो कि बॉक्स जो वो क्या होगा। इसको तुम क्या कर सकते हो? A वेक्टर क्रॉस B डॉट C वेक्टर, यही तो होता है बॉक्स का मतलब। इसका अपने को मैग्नीट्यूड जो वो गिवन है 60। अब A क्रॉस B को तुम कैसे लिखते हो? A वेक्टर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का A और B के बीच का एंगल बच्चों हम एक बार को कुछ मान लेते हैं थीटा। इस एंगल को हमने क्या मान लिया? थीटा। तो ये आ गया साथ में कॉस थीटा। अब इसका C के साथ में डॉट प्रोडक्ट है, इसका C के साथ में डॉट प्रोडक्ट है, तो C का मैग्नीट्यूड, और सपोज बच्चों हमने ऐसा मान लिया कि एक अपने पास में प्लेन में वेक्टर है A एंड B, एक दूसरा वेक्टर C, इनके बीच का जो एंगल है उसको मैंने मान लिया कुछ फाई। तो ये क्या आएगा? सॉरी ये यहाँ पे साइन थीटा आएगा। ये मिस्टेक होगी थोड़ी, इसको सही कर लेना। A और B के बीच में अगर एंगल थीटा है तो A क्रॉस B क्या होगा? AB साइन थीटा, और ये अगर फाई है तो बच्चों ये होगा कॉस फाई इज इक्वल्स टू 60। अब ABC इनका मैग्नीट्यूड गिवन है, देखो 3 इंटू 4 इंटू 5 60 से 60 बच्चों कैंसिल आउट, तो ये आ गया साइन थीटा इंटू में कॉस फाई इज इक्वल्स टू 1। ये बच्चों तभी पॉसिबल है जब साइन थीटा भी 1 बने और कॉस फाई भी 1 बने। साइन थीटा 1 बनने का मतलब थीटा 90 डिग्री और कॉस फाई 1 बनने का मतलब फाई जो 0 डिग्री। ये सब अपने को मिल गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन को समझो। अच्छा पहले तो देखो इसको पूरे को तुम्हें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। एक तो वे ये हो गया कि इसमें तुम पहले इसको ओपन कर रहे हो पूरा, जैसे ए ट्रिपल प्रोडक्ट के से, बट उतना सब करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगा के सोचो कि यहां पे हमने क्या बोला था कि यहां पे A क्रॉस C जो है वो B के साथ में उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो और इनके बीच का एंगल देखो जरा कितना है, A क्रॉस C और B के बीच का एंगल अपने पास में बच्चों कितना है? 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो साइन थीटा 0 होने की वजह से वो कितना बन गया? 0 बन गया। तो ये तो पूरा पार्ट जो वो हट चुका है, ये तो पूरा पार्ट जो वो इसने मजे लेने के लिए बनाया हुआ, मजे लेने के लिए बनाया हुआ है। और अगर तुम इसको सोल्व करने बैठ गए तो ये मानो कि एग्जाम को जो है वो मजा आ भी जाएगा, जो उसका पर्पस है क्वेश्चन बनाने का वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे मजे नहीं देने किसी को, थोड़ा सोचना है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, अब यहां पे देखो क्या बनेगा? A डॉट बी। अच्छा A डॉट बी थीटा अपने पास में A और B के बीच का एंगल कितना था? 90 डिग्री था। तो A जब B के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो तो 0 बन गया। ये लीजिए A हट गया, A भी 0 बन गया। देखो कितना आसान, कैलकुलेशन को करना आना चाहिए, फिर क्वेश्चन बहुत आसान है। B वेक्टर का B वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 2 इंटू में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर,
फिर सी वेक्टर का बी के साथ में डॉट, फिर से देखो सी और बी के बीच का जो एंगल है वो भी कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो बी डॉट सी फिर से कितना हो जाएगा, 0। तो ये लीजिए ये वाला पार्ट भी 0, तो ये बच गया सिंपली, ठीक है। और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, फाइनली 32 ना, ये आंसर है। तो देखो एक तो यही वे हो गया, एक गधा मेहनत से तो सोल्व कर ही सकते हो कि मतलब इसको पूरे को पहले ओपन कर रहे हो, फिर उसका ए के साथ डॉट ले रहे हो, बी के साथ में डॉट ले रहे हो, तो इस सब से भी कर सकते हो, बट तुम्हें पता है कि कितना लेंथी उससे होगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और सबसे अमेजिंग क्वेश्चन, जो कि तुम्हें देखने में लग भी रहा होगा कि सर ने क्या ये गलती से तो नहीं कर दिया, इसमें कहीं पे भी वेक्टर बनना हुआ भी नहीं दिख रहा है, कहीं आई कैप जे कैप के कैप कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए बच्चों इस सेशन का सबसे अमेजिंग क्वेश्चन ये है, ठीक है। समझना ध्यान से। एक एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स के बारे में एक इनइक्वालिटी नॉन है और साथ में एक रिजल्ट इस टाइप से गिवन है। अब देखो यहां पे क्या पूछा गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू एक्स। अब कुछ भी अपने को गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन और डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली, एफ एक्स जी एक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे केस में बच्चों मान के चला करो कि हो सकता है कि वेक्टर का यूज हो रहा। अब वेक्टर का यूज कैसे होगा, समझना। ए वेक्टर, एक मैंने वेक्टर माना जो इनके एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है उनको लेके, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स आई कैप प्लस जी ऑफ एक्स जे कैप प्लस एच ऑफ एक्स के कैप, इसको एक वेक्टर मान लिया। समझना बच्चों, बहुत मजा आएगा। दूसरा वेक्टर बी जो इनके कोफिशिएंट है उनको एक अलग वेक्टर लेट कर लिया, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस में 10 के कैप। अब एक चीज सोचो कि जो ये ux लिखा हुआ है क्या वो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ बच्चों। तो देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आएगा अपने पास में इन दोनों के बीच का एंगल हमने एक बार को कुछ लेट कर लिया थीटा। अब देखो a डॉट b अगर हम करेंगे तो वहां से क्लियर सी चीजें ये वाली मिलने वाली, यानी कि ये बन गया u ऑफ x इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो जरा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी एक्स का स्क्वायर प्लस एच एक्स का स्क्वायर, ये होगा। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो अपने को क्लियरली दिख रहा है, ये लीजिए क्या आया, अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 100, और ये इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। अब देखो अपने को ux जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो ux जो है वो देखो लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कब मिलेगा, पहली चीज तो जब इन दोनों के बीच का एंगल जो वो क्या हो 0 डिग्री, तभी तो कॉस थीटा बच्चों क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, तभी कॉस थीटा मैक्सिमम मिलेगा 1। इसके बारे में ऑलरेडी इसने बता दिया था कि ये जो है इसकी अपने पास में मिनिमम वैल्यू जो 9 है, तो इसके अंडर रूट की मिनिमम वैल्यू जो कितनी होगी 3 हो जाएगी। साथ में आ रहा है ये वाला पार्ट अपने पास में, ये कितना लिखा हुआ है अंडर रूट 125, 3 को बच्चों इसके अंदर लेके आ जाओ तो ये 9 बनेगा, तो 9 इंटू 125 ये 45 2, और ये इसने बच्चों इसको रूट n बोला है, तो n जो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1225, ये बच्चों इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो देख पा रहे हो कि कितना अमेजिंग क्वेश्चन था, जिसमें देखने में लग ही नहीं रहा था कि वेक्टर का ये क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो ये देखो आज के सेशन के लिए इतना ही। तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये क्वेश्चंस कैसे लगे, तुम्हें मजा आया कि नहीं आया करने में, तुम्हें अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करने में हेल्प मिली या नहीं मिली, और बताना कि इनमें सबसे अमेजिंग क्वेश्चन जो तुम्हें कौन सा लगा। आई होप कि यही वाला क्वेश्चन लगा होगा तुम्हें, बट फिर भी बताना, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो बताना जरूर कि कौन सा तुम्हें क्वेश्चन जो सबसे अच्छा लगा। और बच्चों अगर तुम्हें इसमें वीडियो से रियली हेल्प मिली है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना, और लाइक तो तुम्हें पता है कि यार करना ही करना होता है। ठीक है, और जैसा कि बच्चों तुम सब लोग जानते हो, विनीत सर ने भी तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि अपने जो बैचेस हैं 2021 और 2022 के लिए वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी तुम्हारे कोई भाई बंधु हो या तुम खुद हो या तुम्हारे फ्रेंड्स हो, जो भी लोग हों जिनको 2021 और 2022 को टारगेट करना है, तो वो लोग जो बच्चों इन बैचेस को ज्वाइन कर सके। ऑलरेडी ये बैच जो स्टार्ट हो चुके हैं और बच्चों को काफी मजा इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसको अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैलाना है, ताकि सब बच्चे जो इसका फायदा उठा सके। ठीक है, और इसमें डिस्काउंट भी अभी चल रहा है, तो डिस्काउंट कब मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में इसका गूगल फॉर्म का लिंक है बच्चों, उस गूगल फॉर्म को सिंपली तुम्हें फिल करना है
उसकी हेल्प से तुम्हें एक डिस्काउंट कोड मिलेगा जिससे कि तुम्हें ढेर सारा डिस्काउंट जो उस पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में और किसी नए चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ में। ओके गाइस, बाय बाय।